हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बायोलॉजी क्लास 12th का जो 1 फरवरी 2024 को बिहार बोर्ड 12th की बोर्ड परीक्षा जो आयोजित होने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट 35 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन और उसके आंसर पे आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया। ऑप्शन से ए गिर, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत की वैश्विक जाति विविधता का प्रतिशत है। ऑप्शन से ए लगभग 8.1%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 2.2% और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2, भारत की वैश्विक जाति विविधता का जो प्रतिशत है वो लगभग 8.1% है। प्रश्न संख्या 2 का सही जो हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3 है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन से ए शरीफा का, ऑप्शन बी लीची का, ऑप्शन सी जायफल का और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी। प्रश्न संख्या 4 है समयुग्मिक पाई जाती है। ऑप्शन से ए शैवाल, ऑप्शन बी आवृतबीजी, ऑप्शन सी अनावृतबीजीवी और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शैवाल। प्रश्न संख्या 5 है अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है। ऑप्शन से ए सर्प, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी मुर्गी और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 6 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। ऑप्शन से पक्षी के लिए, ऑप्शन बी बंदर के लिए, ऑप्शन सी हिरण के लिए और ऑप्शन डी गेंडा के लिए। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गेंडा के लिए। प्रश्न संख्या 7 है गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है। ऑप्शन से असम में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी बिहार में। तो प्रश्न संख्या 7 गेंडा अभयारण्य असम राज्य में है। प्रश्न संख्या 8 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन से ए 1972 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1986 में और ऑप्शन डी 1991 में। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न संख्या 9 है मानव में गुणसूत्र की संख्या है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है। ऑप्शन से ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी 86। तो प्रश्न संख्या 9 मानव में या मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो ऑप्शन डी 46 होती है, 47। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में कौन एक लिंगी है। ऑप्शन से सरसों, ऑप्शन बी अड़हुल, ऑप्शन सी पपीता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अड़हुल। प्रश्न संख्या 11 है एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। ऑप्शन से ए बीज को, ऑप्शन बी फल को, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म को और ऑप्शन डी भ्रूण को। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भ्रूण को। प्रश्न संख्या 12 है पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। ऑप्शन से ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है। प्रश्न संख्या 13 है पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। ऑप्शन से ए जयांग, ऑप्शन बी पुमांग, ऑप्शन सी कोरेला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुमांग कहते हैं पुष्प के नर जनन अंग को। प्रश्न संख्या 14 है पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं। ऑप्शन से जयांग, ऑप्शन बी पुमांग, ऑप्शन सी कोरोला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जयांग। प्रश्न संख्या 15 है स्त्री केसर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है।
स्त्रीकेसर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन से ए वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी वर्तिका, ऑप्शन सी अंडाशय और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में से आभासी फल कौन सा है? ऑप्शन से ए स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन बी अखरोट, ऑप्शन सी सेब और ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त तीनों। प्रश्न संख्या 17 है एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं? ऑप्शन से ए पुंकेसर, ऑप्शन बी स्त्री केसर, ऑप्शन सी परागकोश और ऑप्शन डी परागकण। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुंकेसर। प्रश्न संख्या 18 है एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं? ऑप्शन से ए पुंकेसर, ऑप्शन बी स्त्री केसर, ऑप्शन सी परागकोश और ऑप्शन डी परागकण। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्री केसर कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 से अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? ऑप्शन से ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 64। तो प्रश्न संख्या 19 अनुवांशिक कूट में कुल 64 कूट होते हैं। प्रश्न संख्या 20 से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? ऑप्शन से माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी लौहक में, ऑप्शन सी राइबोसोम में और ऑप्शन डी सेंट्रोसोम में। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राइबोसोम में। प्रश्न संख्या 21 से निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है? ऑप्शन से डीएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डीएनए। प्रश्न संख्या 22 है एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता अर्थात जनक कौन है? ऑप्शन से फ्लेमिंग, ऑप्शन बी जेनर, ऑप्शन सी वॉक्समैन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 22 एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता जेनर है। प्रश्न संख्या 23 है एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है? एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है? ऑप्शन से हिस्टामिन, ऑप्शन बी सीरोटोनिन और ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23 एलर्जी के कारण निकलने वाले जो रसायन हैं ऑप्शन सी दोनों है हिस्टामिन और सीरोटोनिन। प्रश्न संख्या 24 है इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? ऑप्शन से हैजा, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी मलेरिया और ऑप्शन डी एड्स। तो प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रश्न संख्या 25 से रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? ऑप्शन से फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी जेनर ने, ऑप्शन सी पास्चर ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 रेबीज का टीका पास्चर ने प्रचलित किया। प्रश्न संख्या 26 से ऊतक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि कहलाती है? ऑप्शन से सूक्ष्म प्रजनन, ऑप्शन बी भ्रूण प्रवर्धन, ऑप्शन सी सूक्ष्म प्रवर्धन और ऑप्शन डी भ्रूण पोष प्रवर्धन। तो प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूक्ष्म प्रजनन कहलाती है। प्रश्न संख्या 27 से निम्नलिखित में कल्याण सोना किसकी किस्म है? ऑप्शन से धान की, ऑप्शन बी गेहूं की, ऑप्शन सी मक्का की और ऑप्शन डी मटर की। तो प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं की। प्रश्न संख्या 28 से निम्नलिखित में कौन सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करता है? ऑप्शन से ए वॉलबॉक्स, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी कारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राइजोबियम। प्रश्न संख्या 29 से जीवाणु कवक होते हैं? ऑप्शन से सफाईकर्ता, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी अपघटक। तो प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अपघटक होते हैं।
प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में कौन से कीट भक्षी पौधा है? ऑप्शन से ड्रोसेरा, ऑप्शन बी नेपेथिस, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी हाइड्रिला। तो प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में कौन कीट भक्षी पौधा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, ड्रोसेरा और निफेंथिस। प्रश्न संख्या 31 है, कीट भक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। ऑप्शन से मांस के लिए, ऑप्शन बी ऑक्सीजन के लिए, ऑप्शन सी खनिजों के लिए और ऑप्शन डी नाइट्रोजन के लिए। तो प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब हो जाएगा कीट भक्षी पौधे कीटों को खाते हैं नाइट्रोजन के लिए। प्रश्न संख्या 32 है, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन से ए ऑक्सेलोफाइट, ऑप्शन बी लिथोफाइट, ऑप्शन सी एरियोफाइट और ऑप्शन डी हेलोफाइट। तो प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लिथोफाइट। प्रश्न संख्या 33 है कि आयु संरचना का ज्यामिति निरूपण किसकी विशेषता है? ऑप्शन से जैविक समुदाय का, ऑप्शन बी समष्टि की, ऑप्शन सी भूदृश्य की और ऑप्शन डी पारितंत्र की। तो प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समष्टि की। प्रश्न संख्या 34 है, जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन से कोशिका, ऑप्शन बी उत्तक, ऑप्शन सी अंग और ऑप्शन डी जीव। तो प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जीव। प्रश्न संख्या 35 है, प्रश्न है कि इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? ऑप्शन से स्पाइरोगोरा गायरा, ऑप्शन बी खजूर, ऑप्शन सी मधुमक्खी और ऑप्शन डी पपीता। तो प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मधुमक्खी बहुरूपता को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 1 फरवरी 2024 को आयोजित बिहार बोर्ड की जो बायोलॉजी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग जाने 35 MCQ करेंट MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए जो 1 फरवरी 2024 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप देख कर जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो लगभग आपके पेपर के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। और आप हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं तो आप अपने परीक्षा में वो क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा में आप 80+ नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।